हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे ही होने चाहिए। तो यहाँ पे रिद्धि आई है झाड़ू लेकर के, क्योंकि मैंने इससे बोला था रिद्धि झाड़ू ले क्या। इस लड़की को बस कुछ काम नहीं है। सुबह उठी है, ब्रश वगैरह किया है इसने और चाय पी के बस लेटी हुई है। और नाश्ता मैं अभी बनाऊँगी तो ये नाश्ता खाएगी। तो लेटी हुई है, कह रही मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, कार्टून देख रही हूँ। मैंने बोला बेटा सुबह सुबह टीवी मत देखा करो। तो नहीं मम्मा मेरे स्कूल खुल जाएंगे तब मैं थोड़ी ना देख पाऊँगी। फिर मैं अभी कुछ नहीं कहती हूँ। मैंने कहा देख लो भाई, मानना तो इनको है नहीं मेरी बात। तो बहुत शैतान बच्ची है मेरी। फिर मैंने कहा चलो मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। कमरे की मैं झाड़ू निकाल रही थी, सारी अच्छे से झाड़ू निकाल रही। ये डेली का ही काम होता है झाड़ू निकालना। तो यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ। मयंक नीचे गया हुआ था। मैंने कहा चलो, मम्मी भी नहीं थी, मम्मी भी दुकान खोलने चली जाती है, मैं अकेली रह जाती हूँ सारा काम करने के लिए। पहले मेरी नंद थी, उनकी मैरिड हो गई है, तो कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे हैं, इनको संभालती हूँ मैं। फटाफट से मैं सोचती हूँ सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे काम भी करना होता है। फिर मुझे नाश्ता बनाना था और फिर उसके बाद खाना भी बनाना होता है। अकेले सारा काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं। अब तो छुट्टियां पड़ गई हैं तो काफ़ी काम हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई थी, तो मैं अपने रूम की भी उठाई दरी कर रही थी। मेरा रूम भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था। मम्मी वाले रूम में तो मैं झाड़ू निकाल करके आ गई थी। फिर मैं अपने रूम में दूसरे रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरा जो रूम है ना आंगन के साथ अटैच है। तो मैं अपना रूम और एक रूम और मेरे साइड में है, उस रूम को एक साथ ही मतलब झाड़ू लगाती हूँ। और जो मम्मी का रूम है ना वो थोड़ा दूसरे साइड पड़ जाता है, तो मैं वहाँ पे पहले झाड़ू पोछा करके आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने बेड में सारी चादर जो भी समटी वगैरह थी वो मैं हटा रही थी। कपड़े वगैरह बच्चे फैला देते हैं, सारी कवर तकियों में से निकाल देते हैं। कितना ही कर लो, बच्चे का घर होता है ना, घर तो हमेशा गंदा ही लगता है, कितना ही साफ़ कर लो। मैं अभी साफ़ कर दूँगी, कुछ देर बाद मेरे बच्चे फिर से वैसे ही कर देते हैं। कितना ही समझा लो, ये समझते तो है नहीं। तो यार मैं चलो फटाफट से अपनी चादर वगैरह सही कर लेती हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये वाला रूम मेरा है और एक दिन इस रूम की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अच्छे से। काफ़ी गंदा भी हो रहा है, क्योंकि मैं कई बहुत टाइम से ना साफ़ सफाई कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से। अलमारी वगैरह साफ़ करनी थी मुझे, ऊपर झाड़ू वगैरह निकालनी थी अच्छे से, रैक वगैरह को मुझे क्लीन करना था। तो मैंने किसी दिन करूँगी, मैं सोच रही हूँ किसी दिन टाइम निकाल करके पहले अपने रूम को ना बहुत अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से सारी जो भी गंदगी है झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि ना कई बार लाल चींटियाँ भी आ जाती है बेड पे। बच्चे ना चीज़ खा के छोड़ देते हैं और उससे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से मैं फटाफट से अपना झाड़ू पोछे का काम निपटा लेती हूँ।
बर्तन तो मेरे धुल गए थे। अब गैस को मैं साफ़ कर रही थी, अच्छे से मैंने जूने से रगड़ लिया था इसको। टाइल वगैरह भी मैं ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना डेली करने से ना रसोई ज़्यादा गंदी नहीं होती। और कभी आप डीप क्लीनिंग करने के लिए जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा मतलब काम नहीं पड़ता, फटाफट से हो जाता है। इसलिए मैं अच्छे से जूना वगैरह मार लेती हूँ। कई बार मैं पानी से भी पूरी रसोई को अच्छे से धो लेती हूँ जूना लगा करके। तो यहाँ पर मेरा फटाफट से रसोई भी मेरी साफ़ हो चुकी है। तो अभी मैं रसोई में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अरबी बनाने के लिए जा रही थी आज लंच में। तो मैं अरबी को धो करके मैंने कुकर में डाल लिया था, और थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको उबालूँगी पहले, क्योंकि अरबी उबाल के ही मैं बनाती हूँ। डायरेक्ट मैं अरबी छील के काट के नहीं बनाती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे बनाते हैं कि अरबी को छील लेते हैं, फिर कट करके फिर इसको छौंकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मेरा बनाने का तरीका ऐसे है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। वैसे तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं अरबी की सब्ज़ी। तो जब तक मैंने कहा कुकर में सीटी लग रही है मेरी अरबी में, तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन और हो गए थे कि मैंने सुबह बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिया था, रसोई भी मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन मुझे दोबारा चाय बनाना पड़ गया था। कोई आ गया था घर में गेस्ट, उनके लिए चाय बनाना पड़ गया था, तो इसीलिए फिर मैं बनाने लग गई थी। और यहाँ पे जल्दी से मैं काम अपना निपटा रही थी। और ये मेरी मिक्सी जो है ना, ये टूट गई थी, पूरा इसका नट बोल्ट निकल गया था। और मुझे और दिक्कत आ गई थी, क्योंकि मुझे मसाला भी पीसना था और मुझे दिक्कत आ गई थी। फिर मुझे सारे मसाले ना सिलबट्टे पे पीसने पड़े, जो भी प्याज लहसुन हरी मिर्ची का ना मैं पेस्ट बनाती हूँ, तो फिर मुझे वो सिलबट्टे पे करना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, साथ साथ में इसको भी साइड में करती जा रही थी। मैंने कहा इनको भी वॉश कर लूँगी, कोई घर में आ जाता है तो कुछ ना कुछ काम बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, और थोड़े से मैंने उन लोगों के लिए पकौड़े भी बनाए थे। तो उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि घर में आ गए थे, तो मम्मी भी घर में थी, तो फिर देख के वो गुस्सा करती, इसलिए मैंने उनकी वीडियो मैंने क्लिप नहीं की शेयर। तो यहाँ पर मैं अरबी के लिए प्याज लहसुन हरी मिर्ची कट कर रही थी। मसाला तैयार करने की तैयारी फटाफट से कर रही थी। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 प्याज ले रही थी, उनको भी मैं कट कर लूँगी। मैं लहसुन हरी मिर्ची इसमें छील लूँगी। अदरक नहीं था, नहीं तो मैं अदरक भी डालती। इन सबको डाल करके मुझे इनको पीसना था, लेकिन मेरी मिक्सी ही ख़राब हो गई थी। दिमाग ख़राब हो रहा था। सिलवट्टे पे इसको पीसना था। सिलवट्टे पे ना थोड़ा टाइम लेता, और मुझे काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने में। मैं जल्दी सोच रही थी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे पापा को खाना देना था, उनको भूख लग जाती है। और टाइम ज़्यादा होने वाला था, 11 बजने वाली थी, और मेरी सब्ज़ी भी नहीं बनी थी। तो यहाँ जल्दी से मेरी अरबी उबल रही थी, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं अपना मसाले को तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, क्योंकि मुझे अरबी को फ्राई करना था। अरबी में छील के मैंने पहले ही रख लिया था, और मेरा तेल गर्म हो गया था। मैं इसके अंदर अपनी अरबी को फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं अरबी फ्राई करके बनाती हूँ, लाल करके अच्छे से गोल्डन करके, फिर मैं इसकी ग्रेवी बना के सब्ज़ी को बनाती हूँ। तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मैं इस तरीके से अरबी बनाती हूँ। आई होप आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आए। जब तक मेरी अरबी फ्राई हो रही है, मैं आटा ही फटाफट साथ के साथ आटा भी गूंद के रख दूँगी। थोड़ी देर में ही नरम हो जाएगा मेरा आटा, अगर थोड़ी देर पहले गूंद के आटे को रख दो तो।
तो अरबी मेरी गोल्डन हो गई थी, तो अरबी को मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने इसमें तेल और ज़ीरा डाल करके जो भी मेरा मसाला बनाया था ना, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का, उसका पेस्ट बनाया था, उसको डाल करके अब मैं इसको भूनूंगी। मसाले को हल्का लाल करूंगी, प्याज लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले को डालूंगी। तो यहाँ पे मैं मसाला निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। सारा जितना मसाला है मैं एक साथ ही एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, जो भी जितना मुझे चाहिए होता है। जब मेरे प्याज का मसाला लाल हो जाएगा तो फिर मैं सारा मसाला उसमें डाल दूँगी। नमक भी मैं मसाले के साथ ही ले लेती हूँ। तो सारा मसाला मैं इसमें डाल करके प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, जो कि मसाले में मैं डाल देती हूँ, जिससे कि मेरा मसाला ना जले। और अब मैं इसको ना मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी। मसाला पक गया था, तो यहाँ पे मैंने अरबी को डाल दिया था। कट कर ली थी मैंने अरबी को, काट करके फिर मसाले में डाल दिया था मैंने। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी उतना हम पानी डाल लेंगे। मैं तरी वाली इसको बना रही हूँ। इसी तरीके से सूखी वाली भी बनती है, इसमें कम मसाले जाते हैं और वो सूखी भी बन जाती है, और वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं यहाँ पे तरी वाली बना रही हूँ। तो ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ये MDH का गरम मसाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला था। अब इन सबको डाल करके फिर मैं इसको ढक्कन से ढक के पकाऊँगी। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड कर दी थी सब्ज़ी की कढ़ाई, क्योंकि मैंने उससे जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है मैं इधर रोटी भी बना लेती हूँ जल्दी। यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, जब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी इधर में रोटी बन जाएगी मेरी। इसी तरीके से मैं जल्दी काम को मैनेज करती हूँ, एक साथ दोनों काम को लेकर के जल्दी करती हूँ, क्योंकि अगर हम सब्ज़ी का वेट करेंगे फिर रोटी बनाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है एक साइड, इस साइड में रोटी बना लेती हूँ। इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है मेरा। सब्ज़ी मेरी बन गई थी। यहाँ पे गैस को मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे मैं फटाफट से मैं पापा के लिए पहले खाना निकाल रही थी। मैंने कहा चलो रोटी बनाते रहेंगे, फटाफट से पहले खाना दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रोटी निकाल करके पापा को खाना भिजवा दिया था। नीचे दुकान में ही खा लेते हैं वो बैठ करके, क्योंकि पापा को ना भूख लग जाती है, तो मम्मी कहती है नीचे ही खाना दे दिया कर। तो वहाँ नीचे दे दिया है मैंने। तो मेरी अरबी की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो यहाँ पे मेरी रसोई भी साफ़ हो गई है। खाना बनाने के बाद मैंने अच्छे से रसोई को क्लीन करके साफ़ करके रख दिया है। अभी मेरा सारा काम हो चुका है, सारा काम मैंने निपटा लिया है। सब लोगों ने खाना भी खा लिया है, बस मैं खाने के लिए रह गई हूँ। मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। सारा मेरा भी काम सारा ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।